हरे कृष्णा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला ले लिया हो सकता है उस वक्त आपको उस फैसले को लेकर थोड़ी शक हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो फैसला सच में सही था और वो भगवान की ही मर्जी थी। जैसे एक डिब्बे के अंदर पजल्स अपने आप फिट हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमारे जीवन की घटनाओं को एक के बाद एक इस तरह जोड़ते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ एक बार गरुड़ जी और यमराज जी के साथ हुआ था। जानना चाहते हैं वो कहानी कौन सी थी? तो चलिए, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान जगन्नाथ जी की एक खास कहानी। एक ऐसी प्यारी और दिव्य लीला जिसे सुनकर आपकी भगवान जगन्नाथ जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति जरूर बढ़ेगी। तो चलिए, आने वाली रथ यात्रा के मौके पर आज हम भगवान जगन्नाथ जी की एक और सुंदर और मधुर लीला सुनते हैं। आइए, आज की कहानी शुरू करते हैं। संगीत, प्रशंसा, संगीत, प्रशंसा, संगीत। जैसा कि आप सब जानते हैं, रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर दर्शन के लिए निकलते हैं और पहले 15 दिन तक वे बीमार थे, इसलिए अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते थे। लेकिन रथ यात्रा से एक दिन पहले वे अपने खास नवयौवन श्रृंगार का वेश धारण करते हैं और तब पहली बार यानी 15 दिनों बाद श्री मंदिर में दर्शन देते हैं। जब भगवान की बीमारी यानी ज्वर लीला 15 दिन में खत्म हो जाती है, तो अगले दिन जगन्नाथ जी अपने नए सुंदर रूप में खास नवयौवन श्रृंगार करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वैदिक परंपरा के मुताबिक भगवान के इस नवयौवन श्रृंगार के दर्शन सबसे पहले सभी को होते हैं। देवता लोग आते हैं। सुबह सुबह जब भगवान का गर्भगृह खोला जाता है, उससे पहले ही सारे देवता आकर भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। उसके बाद जब मंदिर के गर्भगृह खुले होते हैं, तब सभी भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। अब गरुड़ जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वो है भगवान के सच्चे भक्त और उनके खास वाहन। वो हमेशा जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते हैं। जैसे ही जगन्नाथ जी आज्ञा देते हैं, उसी वक्त वो उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन जाने, भगवान को कब कोई भक्त पुकार ले और उन्हें उसके साथ जाना पड़े जाए। तो ऐसे ही गरुड़ जी हमेशा भगवान के सामने खड़े रहते हैं। अब बात यह है कि एक खास मौका आया जब 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार थे और ठीक हो गए थे। उस दिन रात को उनका खास श्रृंगार किया गया था और सारे देवता उनके दर्शन करने आ रहे थे। ये सब बहुत ही सुबह का समय था। सारे देवता एक के बाद एक भगवान के दर्शन कर चुके थे, बस यमराज जी बाकी थे। अब यमराज जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके पास कितना काम होता है इस पृथ्वी पर और बाकी जगहों पर। जीवों की मौत होती रहती है, उन सबका हिसाब लगाते लगाते यमराज जी को आने में थोड़ी देर हो गई। देवताओं के दर्शन का टाइम अब खत्म होने वाला था, तभी यमराज जी दौड़ते दौड़ते हमारे जगन्नाथ जी के पास पहुंचे। जैसे ही यमराज जी मंदिर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी सी चिड़िया थी जो गा रही थी और उड़ रही थी। वो देखकर यमराज जी कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर वहीं खड़े रहे, चिड़िया को ध्यान से देखा, कुछ पल सोचा, फिर जल्दी से भगवान के दर्शन करने लगे। वे गर्भगृह के पास जाने लगे। अब यमराज जी की ये हरकत गरुड़ जी ने देख ली। उन्हें यमराज जी पर थोड़ा शक हुआ। गरुड़ जी अपने आप में सोचने लगे, अरे आज यमराज जी इस छोटी सी चिड़िया की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? जरूर कोई खास बात है। यमराज जी ने इस छोटी सी चिड़िया को देख ही लिया है। इसका मतलब है कि इस चिड़िया की उम्र अब खत्म होने वाली है। मुझे लगता है ये पक्षी अब बहुत जल्दी मर जाएगा और यमराज जी इसे लेकर यमपुरी चले जाएंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, गरुड़ जी है पक्षीराज, सभी पक्षियों में सबसे बढ़िया और उनका राजा। तो अब इस छोटी सी चिड़िया की इतनी बेहाल हालत देखकर गरुड़ जी को उस पर दया आ गई। वे उसकी सुरक्षा को लेकर फिक्र में पड़ गए। फिर गरुड़ जी ने उस चिड़िया की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लिया और सोचा कि मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे इस छोटी सी चिड़िया को बचाना चाहिए और यमराज से उसकी जान बचानी चाहिए। क्योंकि गरुड़ जी जानते थे कि जैसे ही यमराज भगवान के दर्शन करके वापस लौटेंगे, उसी वक्त वे इस चिड़िया की जान ले लेंगे, भले ही वे पक्षियों के राजा हों। गरुड़ जी को उस छोटी सी चिड़िया पर बहुत दया आ रही थी और अगर वो उसे बचा न पाते तो उनके लिए बहुत शर्म की बात होती।
इसलिए गरुड़ जी ने सोचा, क्यों न यमराज के यहाँ वापस आने से पहले मैं इस चिड़िया को कहीं दूर किसी प्रदेश में ले जाकर छुपा दूं। ऐसा सोचकर गरुड़ जी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस छोटी सी चिड़िया को उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उसे बहुत दूर ले गए, मानसरोवर के किनारे, हिमालय में। मानसरोवर के तट पर एक बड़ा सा पेड़ था, जिसमें एक छोटा सा छेद था। गरुड़ जी ने उस चिड़िया को बड़े प्यार से उठा के उस बड़े पेड़ के छोटे से छेद में रख दिया। फिर तुरंत वापस उड़ते हुए जगन्नाथपुरी आ गए। गरुड़ जी भगवान विष्णु के सवारी हैं, इसलिए वो बहुत तेज और बहुत जल्दी उड़ सकते हैं। हम जितनी देर में पलक झपकाते हैं, गरुड़ जी उसी वक्त कहीं से कहीं पहुंचकर वापस आ सकते हैं। वो इतने ताकतवर हैं, इसलिए तो वे भगवान विष्णु के वाहन हैं। इस तरह चिड़िया को सुरक्षित जगह छोड़कर गरुड़ जी वापस आ गए और सोचने लगे, बस अब मेरा काम खत्म। मैं इतनी जल्दी वापस आ गया कि यमराज जी अभी तक जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे होंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उस चिड़िया को कहाँ छुपा रखा है, और ये भी नहीं पता चलेगा कि उनके दर्शन के बीच में क्या क्या हुआ। अब यमराज जी को वो चिड़िया नहीं मिलेगी और इस तरह उसके प्राण बच जाएंगे। ये सोचते हुए गरुड़ जी मन ही मन खुश थे और शायद अपनी तेजी और समझदारी पर थोड़ा गर्व भी कर रहे थे। इस बीच यमराज जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। आज मेरे मन में जगन्नाथ जी के सामने कुछ फरियादें थीं, कुछ बातें थीं जिनसे मैं दुखी था। यमराज जी ने जगन्नाथ जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सारे नियम कायदे और रीति रिवाज बनाते हो। आपके बनाए नियमों के हिसाब से इस वक्त एक छोटा सा पक्षी मर चुका होता और उसे इस वक्त मानसरोवर में होना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मैं अभी अभी उसी पक्षी को आपके मंदिर में देखा हूँ। आपके भक्त और आपके वाहन गरुड़ जी उसे बचा रहे हैं। अगर आपकी मौजूदगी में ही ऐसी चीजें हो रही हैं, तो फिर बाकी जगह क्या होगा प्रभु? नियम और हिसाब के मुताबिक इस वक्त वो पक्षी मानसरोवर में होना चाहिए था और वहीं उसकी मौत होनी थी। ये बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, हे यमराज, आप फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार होगा। अगर आपकी गणना के मुताबिक उस पक्षी को मानसरोवर जाकर मरना लिखा है, तो वैसे ही होगा। आप चिंता मत करो। ये सुनकर यमराज और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, लेकिन प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी उस पक्षी को आपके मंदिर में देखा है। देखा, जब मैं मंदिर में दाखिल हो रहा था, तभी मैंने वो छोटी सी चिड़िया यहाँ चारों तरफ उड़ती फिरती और चहकती हुई देखी। अब उसकी इतनी छोटी सी चिड़िया को यहाँ से मानसरोवर तक पहुँचने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। इतनी दूर वो कैसे पहुँच पाएगी? लेकिन हमारे नियम के मुताबिक उसे अभी मानसरोवर के किनारे एक पेड़ के अंदर सांप के डंक से मर जाना था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब बातें कैसे हो सकती हैं। ये सुनकर जगन्नाथ जी फिर से मुस्कुराए। उन्होंने यमराज जी से कहा, यमराज जी, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ मेरी मनमर्जी से हो रहा है। इस पूरे जगत में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा से हिलता है और मेरी इच्छा को कोई नहीं बदल सकता। जगन्नाथ जी की बातें सुनकर यमराज जी का दिमाग घूम गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। एक पक्षी जो अभी सांप के डंक से मरने वाला था, उसकी तो यही तकदीर थी, और वो भी मानसरोवर के किनारे। वो अभी मंदिर में बैठा है, तो उसकी मौत फिर कैसे हो सकती है, और वो भी कुछ। ये छोटा सा पक्षी सेकंडों में यहाँ से मानसरोवर तक कैसे पहुँच सकता है? यमराज जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली, भगवान की बात मान ली और जगन्नाथ जी को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर आकर यमराज जी ने उस पक्षी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तब गरुड़ जी पीछे बैठकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार उन्होंने उस चिड़िया की जान बचा ली थी। मन ही मन हंसते हुए गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछा, मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। गरुड़ जी बोले, अरे यमराज जी, आप आया तो मैंने देखा कि यह छोटा सा पक्षी तो यहाँ पर घूम रहा है, और इतना छोटा सा पक्षी इतनी दूर की यात्रा इतने कम समय में कैसे करेगा, इसलिए मुझे उसे देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो पक्षी यहाँ पर था। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा चिंतित हो रहा हूँ कि आखिर भगवान के नियम कैसे लागू होंगे।
उस पक्षी की मृत्यु का समय आ चुका है। बिल्कुल इसी क्षण उसकी मृत्यु होने वाली थी। एक सांप आकर उसे डसने वाला था, और वह भी मानसरोवर के तट पर एक विशाल वृक्ष के अंदर छोटे से बिल में। जब यमराज जी यह पूर्ण वृतांत सुना रहे थे, उस समय गरुड़ जी के मन में अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर जितना भी गौरव था वो सारा धराशायी हो रहा था। और आखिर गरुड़ जी इस बात को समझ गए कि उन्होंने इतना प्रयास करके, इतनी मेहनत करके उस पक्षी को मंदिर से ले जाकर मानसरोवर में रखा, वो सिर्फ उसकी मृत्यु के स्थान पर पहुंचाया है उन्होंने। वास्तव में उन्होंने उस पक्षी की रक्षा नहीं की, अभी तो उस चिड़िया को उसके मृत्यु के स्थान पर छोड़कर आए हैं। उनको लग रहा था कि वो यमराज जी से ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनको अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि काश अगर मैं उस चिड़िया को यहीं पर रहने देता तो वह पक्षी बच जाता। लेकिन भगवान की इच्छा और उनका आयोजन इतना मजबूत होता है कि उसमें कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इस प्रकार उस छोटी सी चिड़िया को यहाँ से मानसरोवर ले जाकर गरुड़ जी ने वास्तव में भगवान की इच्छा को पूरा करने में सहायता की थी। और जैसे ही गरुड़ जी यह सब सोच रहे थे, उस समय उन्हें अपनी निम्नता का अनुभव हुआ। वे मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे। आश्चर्य और अहो से जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने देखा तो जगन्नाथ जी उनके सामने देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और फिर गरुड़ जी ने दंडवत प्रणाम जगन्नाथ जी को अर्पित किए। आखिर संपूर्ण सृष्टि के नियमता वे ही तो हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या ही हो सकता है। और यही थी हमारी आज की विशेष जगन्नाथ जी की कथा। आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। और क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है आपको? अगर हाँ, तो उसे हमारे साथ साझा कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं और उनकी कथाएं अत्यंत दिव्य होती हैं, इसलिए इन कथाओं को निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। अगर यह कथा सुनकर आपको अच्छा लगा है तो उसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। इस कथा के वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। और अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इस उपदेशाकम चैनल पर वैदिक ग्रंथों से लिए गए प्रमाण कथाएं ही सुनाते हैं। कोई तथाकथित मन खड़ंत मानसिक कल्पना वाली कथाएं कभी नहीं लेकर आते हैं। तो इसलिए अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं, आने वाली कथाओं को बनाने में सहायता करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से इस सनातन संस्कृति के वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर पाएंगे, और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए इस आने वाली रथ यात्रा के लिए अपने मन मस्तिष्क चेतना को तैयार करते हैं, और भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप, दिव्य नाम और दिव्य लीलाओं का श्रवण, कथा और कीर्तन करते हुए उन्हीं के चरणों में अपने मन मस्तिष्क और चेतना को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।